बिहार की सियासत में एक बार फिर तीखी लहजों वाली जंग छिड़ गई है। इस बार मोर्चा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उठे एक विवादित बयान और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की आग उगलती प्रतिक्रिया के बीच। कांग्रेस की मानसिकता ही समझ नहीं आती। एक व्यक्ति का विरोध करते करते अब देश का अपमान तक करने लगे चिराग पासवान ने लगाया आरोप। वे कहते हैं यह वही लोग थे जिनके कार्यकाल में हजारों करोड़ के घोटाले हुए। उनके मुताबिक मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया है और देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाई है। दरअसल मामला कहां से शुरू हुआ? अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान खड़गे ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला था। कहा था कि मोदी पूरा देश बेच देंगे। इसी बयान पर चिराग ने पलटवार किया। उनका कहना है देश को बेचने की बात किसी भारतीय के जहन में आ सकती है क्या? अगर कांग्रेस का दृष्टिकोण ऐसा है तो वही चिंतित करने वाली है। चिराग ने इससे पहले भी कांग्रेस पर तीखा हमला किया था। कहा था कि कांग्रेस पहले समाज बांटती थी, अब देवताओं में भी विभाजन लाना चाहती है। ये बाबरी मस्जिद टकराव के संदर्भ के साथ जुड़ा था। खड़गे ने शिव और राम की लड़ाई पर टिप्पणी की थी। ये लोग अब भगवान के नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं, चिराग ने कहा। वक्त बदल गया है, देश भ्रष्टाचार के दौर से उभरा है, विकास की दिशा बढ़ा है। कांग्रेस ने देश की एकता और सम्मान को चोट पहुंचाई, ऐसा जोड़ा चिराग ने। पर्याप्त सबूतों के साथ आरोप। चिराग ने कांग्रेस पर कहा कि उनके कार्यकाल में बड़े घोटाले हुए, देश की प्रतिष्ठा का फायदा। उन्होंने मोदी सरकार को भ्रष्टाचार नियंत्रण और मान सम्मान बढ़ाने का श्रेय दिया। मीडिया और राजनीति में मंडराता विभाजन। आरोप लगाए कि कांग्रेस धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रही है। इस बयान ने बिहार और दिल्ली दोनों में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। चिराग का तेवर इतना तेज है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस तथा विपक्षी दलों की रणनीतियों पर भी एक अलग असर डाल रहा है। चिराग पासवान अपने राजनीतिक दल की ताकत बढ़ाना चाहते हैं और उन पर पलटवार करके वे कांग्रेस को निशाने पर ला रहे हैं। इसका सीधा असर आगामी चुनावी समीकरणों पर भी पड़ेगा। चिराग की भाषा में तीव्रता है और उन्होंने खुद को मोदी साहब का हनुमान कहा है। यह साफ संकेत है कि वे अकेले नहीं, पूरे एनडीए का पक्ष ले रहे हैं। वे कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद करेंगे। राजनीतिक मैदान में खुद को एक निर्णायक ताकत के रूप में पेश करेंगे। चिराग ने 5 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाया, लोजपा को बिहार की जनता के बीच वापस स्थापित करने का दावा किया और कहा कि अगली लड़ाई सिर्फ 2025 के लिए नहीं बल्कि आने वाले सालों की राजनीति के लिए निर्णायक होगी। चिराग हाल ही में आरा में बोले कि वे पूरे 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे जनता के फैसले पर छोड़ दिया। खड़गे चिराग झड़प एक स्थानीय विवाद नहीं है, बल्कि यह बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय दलों की राजनीति, चुनावी मैदान की हालत और भावनात्मक विभाजन का दर्पण है। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे, इन प्रतिक्रियाओं का प्रभाव और गहराता जाएगा।